हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कोराल ब्लीचिंग को लेके। ठीक है, तो ये अभी क्यों न्यूज़ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गया है, उस चीज़ को जानते हैं। द वर्ल्ड इज विटनेसिंग इट्स वर्स्ट कोरल ब्लीचिंग इवेंट एवर with nearly 84% of global coral reef affected as confirmed by NOAA and the International Coral Reef Initiative। NOAA का फुल फॉर्म है नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया जो है अभी गवाह बनने जा रही है। ये जो बहुत ज़्यादा ये कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, इवेंट जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। तो अभी देखा गया है कि 84% ऑफ कोरल रीफ जो है इस कोरल ब्लीचिंग से अफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, और इस चीज़ को कंफर्म किया है नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने। अब ये जानते हैं कि ये कोरल ब्लीचिंग क्या है। कोरल ब्लीचिंग ऑकर व्हेन प्रोलॉन्ग्ड थर्मल स्ट्रेस्ड कॉसेस कोरल टू एक्सपेल जूजेंथली, है ना, लीडिंग टू लॉस ऑफ कलर एंड विटाल एनर्जी सोर्स। मतलब ये कहा जा रहा है कलर ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका जो कोरल होता है ना, जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर ना ये आपका जूजेंथली, ठीक है, वो आके बैठ जाता है ना। तो जूजेंथली क्या करता है, इसके साथ में ये क्या है, एक एल्गी है, तो ये क्या करता है, इस कोरल को वो खाना देता है, ठीक है ना, एनर्जी सोर्स देता है, और ये जो कोरल है अपना हार्ड स्ट्रक्चर से इस जूजेंथली को प्रोटेक्शन देता है। तो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना। अब ये ब्लीच्ड कोरल अपीयर वाइट एंड बिकम हाईली वल्नरेबल टू डिजीज, स्टार्वेशन, इवेंचुअली डेड। अब इसमें क्या होता है कोरल ब्लीचिंग में कि ये जो आपका जूजेंथली है ना, ये हट जाता है। ठीक है, जैसे ही अगर थर्मल स्ट्रेस पड़ता है, मतलब टेम्परेचर एकदम इंक्रीज हो गया है ना, तो ये जो जूजेंथली एल्गी होता है ना, ये एक्सपेल हो जाता है, ये हट जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कलर होता है ना कोरल का, वो खत्म हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है। फिर कुछ समय बाद जब उसको खाना नहीं मिलता है ना, तो भूखमरी से मतलब स्टार्वेशन हो जाता है, फिर वो डिजीज भी हो जाता है उसको, फिर वो धीरे से मर जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, ब्लीच्ड कोरल फिर अपीयर होने लग जाता है, अपीयर वाइट। ठीक है, तो यही चीज़ है कोरल ब्लीचिंग। मतलब आपका जो जूजेंथली एल्गी था वो हट गया, अब ये खाली हो गया, अब सफ़ेद सफ़ेद होकर मर जाएगा। ठीक है, मरने के बाद सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। और तो यही होता है कोरल ब्लीचिंग। अब इसके की फीचर्स क्या है ना। अब अच्छा, ये जो करंट इवेंट्स है इसको लेके और क्या क्या प्रेडिक्ट हुआ उसको जानते हैं। अनप्रेसिडेंटेड स्कोप, ब्लीचिंग लेवल हीट स्ट्रेस हैज़ इम्पैक्टेड 83.7% ऑफ कोरल रीफ एरिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो मतलब लगभग 84% ये क्या बोलते हैं हीट स्ट्रेस जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसकी वजह से हीट स्ट्रेस हो रहा है, जिससे 84% लगभग जो कोरल रीफ है वर्ल्ड वाइड में वो अफेक्ट हो रहे हैं। जियोग्राफिक स्प्रेड, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन रीफ इंक्लूडिंग ग्रेट बैरियर रीफ एंड लक्षद्वीप आर अफेक्टेड। तो ये सारे जगह अफेक्ट हो रहे हैं, सभी जगह देख सकते हैं। सिवियरिटी लेवल इंट्रोड्यूस, NOAA added alert level 3 to 5 to signify over 80% potential coral mortality risk। बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ हैज विटनेस 6 मास ब्लीचिंग इवेंट सिंस 1998, द लास्ट 2 इन कंसेक्यूटिव ईयर। 2022 के समय भी हुआ था, 2024। मतलब ये कहा जा रहा है कि लगातार अब इवेंट हो रहे हैं कि भाई पहले तो बहुत सालों में होता था, कई सालों में होता था, 10 साल में हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ में 6 बार मास ब्लीचिंग इवेंट हो चुका है 1998 से लेके। लेकिन अभी हाल के ही 2 कंसेक्यूटिव ईयर में, मतलब 2022 में और 2024 में, है ना, बीच में 2023 को छोड़ के 2022 में और 2024 में 2 कंसेक्यूटिव लगातार ईयर में मास इवेंट हुआ है, मास ब्लीचिंग इवेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं। अब पहले तो कई सालों में होता था, अब तो लगातार भी हो रहा है। ठीक है, एक साल छोड़ के। नो सेफ हेवन लिमिट्स, इवन थर्मली रेजिलेंट जोन लाइक राजा अम्पार्ट एंड रेड सी सफर्ड ब्लीचिंग इंडिकेटिंग ग्लोबल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये जो कोरल रीफ है सुरक्षित है। ये जैसे आपके ये जो राजा एम्पट करके ये इंडोनेशिया में है, और रेड सी, तो यहाँ पे भी ब्लीचिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि कोई भी जगह सेफ नहीं है। कॉजेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग का जो कारण है वो क्या है। तो पहला है आपका सी टेम्परेचर का राइज होना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, अल नीनो इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, जो आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से नीचे रखना है, वो उसके ऊपर चला गया है टेम्परेचर जो है। ठीक है, ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है। एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गया है। इससे क्या हो रहा है कि जो ओशियन है वो एसिडिफाई हो रहा है। ठीक है,
तो कोरल स्ट्रक्चर जो हो रहा है वो वीक हो रहा है, ओशियन केमिस्ट्री जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। पॉल्यूशन एंड सेडिमेंटेशन, भाई अब नदियों से क्या बोलते हैं आपका रेत आ रहे हैं, मिट्टी आ रहा है, पॉल्यूशन आ रहा है, मिनरल्स आ रहे हैं, जो भी है ना, तो वहाँ से ये सारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स है ये कोरल्स को कहीं ना कहीं तबाह कर रहे हैं। ओवर फिशिंग हो रहा है, डिसरप्ट रीफ इकोलॉजी, अफेक्टिंग कोरल एल्गी डायनामिक्स, तो ये सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा मछली पकड़ दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की वजह से भी एक दूसरे के ऊपर ये लोग सब डिपेंड है, तो वो सारा इफेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। अब ये जो ब्लीचिंग हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग, इसका कंसिक्वेंसेस क्या है, इसका क्या बोलते हैं मतलब दुष्प्रभाव क्या होगा? तो पहला होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कोरल रीफ जो है 1/3 ऑफ मैराइन लाइफ को सपोर्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं मास स्पीसीज लॉस हो जाएगा। फूड और लाइवलीहुड क्राइसिस होगा, क्योंकि 1 बिलियन पीपल जो है वो मछलियों पे, टूरिज्म पे डिपेंड है ना, तो उनका जो लाइवलीहुड है वो छीन जाएगा, खाना छीन जाएगा। कोस्टल वल्नरेबिलिटी होगा, वीक कोरल रहेगा, तो कहीं ना कहीं जब भी तूफान आएगा तो एक तरह से ये जो कोरल होता था ना, ये एक तरह से बफर जोन की तरह काम करता था। ठीक है, तो वो अब नहीं रहेगा, तो जाहिर सा बात है जो पॉपुलेशन जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं उनके ऊपर रिस्क आ जाएगा, है ना। जो बड़ा बड़ा लहर आता था उसको कहीं ना कहीं ये जो कोरल रीफ रहते थे ना वो कंट्रोल कर देते थे, कम कर देते, छोटा कर देते। तो अब कोरल रीफ नहीं है, तो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या बोलते हैं रिस्क होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग $375 बिलियन एनुअली जो है क्या बोलते हैं इतना वैल्यू का इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा सारा चीज़। ठीक है, आगे क्या करना चाहिए? ग्लोबल एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए, भाई जो आपका हमने टारगेट रखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के नीचे रहेंगे, है ना। पेरिस एग्रीमेंट में जो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हैं उसको कम करेंगे। मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया को हम बढ़ाएंगे, मॉनिटरिंग को और मजबूत करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर रीफ नेशन के लिए हम उनको एक तरह से फंड भी देंगे, डायरेक्ट फंड, कि भाई वो लोग सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करे और रीफ को रीस्टोरेशन करे, कोरल रीफ को रीस्टोरेशन करे। लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, एजुकेशन करेंगे, कम्युनिटी लीड रीफ कंजर्वेशन भी होगा, प्रमोट करेंगे कि भाई वहाँ पे रहने वाले आसपास के लोगों को अवेयर करेंगे कि इसको बचाओ, ये बचेगा तो टूरिज्म बचेगा, मछली बचेगा, खाना बचेगा, लाइवलीहुड बचेगा आपका। ठीक है, तो ये सारा चीज़ करेंगे तो ये जो आपका कोरल रीफ है, कोरल ब्लीचिंग जो है वो बच सकेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।